जिनोसाइड हो रहा है, उस चीज पे इस गवर्नमेंट को देखना चाहिए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। और दूसरी तरफ हमारे को डिनायल हो रहा है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जो डिनायल और जिनोसाइड है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग यहाँ पे कब तक ऐसे बैठेंगे? 6 महीने हो चुके हैं, हम लोग एम्प्लॉइज हैं, कोई राह चलते कोई सड़क पे बैठने वाले लोग नहीं है। हम लोग भी सड़कों पे बैठे हैं, बच्चे लेके बैठे हैं, पेरेंट्स हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे बीमार लोग हैं, पेरेंट्स हैं, बीमार हैं, वो लोग कब तक ऐसे सफर करेंगे? पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज ना जाने कितने दिनों से यहाँ पर बैठे, अगर बात करते हैं बहुत अरसा उन्हें हो चुका है, लेकिन उनकी सैलरीज भी बंद हो चुकी है और उनकी मेन डिमांड रिलोकेशन है। इनसे जानने की बात करते हैं, क्योंकि कल ये बीजेपी ऑफिस से रविंद्र राणा के साथ खुद इनकी बातचीत हुई है, लेकिन क्या सोल्यूशन निकाला गया है? क्योंकि जहां तक कहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को तक पहुंचाई जाएगी इनकी बात, लेकिन अभी तक उन तक क्या बातें नहीं पहुंची, क्योंकि बहुत एक लंबा अरसा हो चुका है इनकी सैलरी बंद हुए। क्या कहना चाहेंगे? कल बीजेपी ऑफिस में आप थे, कहा आपकी बातों को रीएड्रेस किया गया, कहा कि आपकी बातें लेफ्टिनेंट गवर्नर तक रखी जाएंगी, आपको लगता है क्या कोई सोल्यूशन निकला है? मैम, वो तो एक वेलकम स्टेप है, उन्होंने हमारा हमेशा सपोर्ट किया है, उन्होंने बोला है हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचेंगे, बट हम 6 महीने से यहाँ पे हैं, हम भी एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगा रहे, क्या अभी तक एलजी साहब ने हमारी बात नहीं सुनी? ऐसा तो हो नहीं सकता। एक तरफ हमारा जिनोसाइड हो रहा है, उस चीज पे इस गवर्नमेंट को देखना चाहिए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। और दूसरी तरफ हमारे को डिनायल हो रहा है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जो डिनायल और जिनोसाइड है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग यहाँ पे कब तक ऐसे बैठेंगे? 6 महीने हो चुके हैं, हम लोग एम्प्लॉइज हैं, कोई राह चलते कोई सड़क पे बैठने वाले लोग नहीं है। हम लोग भी सड़कों पे बैठे हैं, बच्चे लेके बैठे हैं, पेरेंट्स हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे बीमार लोग हैं, पेरेंट्स हैं, बीमार हैं, वो लोग कब तक ऐसे सफर करेंगे? 5 महीने से सैलरी बंद है, किस तरीके से हमें पेन टेररिज्म का शिकार किया जा रहा है, हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। और कितना बर्दाश्त करें? वहां पे भी बर्दाश्त करें, गोलियों को बर्दाश्त करें, यहाँ पे भी हम लोग गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का जो हमारे ऊपर मार है वो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम कैसे करेंगे? एक सवाल आपसे छोटा सा सवाल पूछूंगी, सैलरी बंद है ताकि आपको प्रेशराइज किया जाए कि आप वहां पर जाएं, आप लोग वहां जाना नहीं चाहते, तो ऐसे में आपकी सैलरी नहीं आ रही है, कैसे गुजारा कर रहे हैं आप लोग? बहुत मुश्किल है मैम, ऑब्वियस सी बात है, आप ही बताइए, कोई भी इस दुनिया में बता दीजिए, क्या वो बिना सैलरी के जी सकता है एक दिन भी? हमें ये समझ नहीं आता, हम लोग अगर जॉब कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जब सैलरी नहीं आएगी तो जॉब कैसे? हम लोग तो बोल रहे हैं हम लोग अपनी ड्यूटीज देने को तैयार हैं, यहाँ पे ड्यूटीज देने को तैयार हैं। हाँ, आपका ये सवाल हमने भी काफी बार एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा, उन्होंने कहा कि रिलीफ कमिश्नर ऑफिस में आप बैठे और जम्मू में इतनी वैकेंसीज नहीं है कि आपको यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। मैम, ऐसा नहीं है, यहाँ पे रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सी ऐसी वैकेंसीज है, और वैसे भी हमारी सुपर न्यूमररी पोस्ट है, हमारी ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो वहाँ पे भी हम हेल्पिंग हैंड की तरह काम करते हैं, यहाँ पे भी हमें हेल्पिंग हैंड ही लिया। झूठ बोला जाता है बिल्कुल, हमारी कोई स्टाफ सैंक्शन स्ट्रेंथ से अलग होती है, हम एक टोटली सुपर न्यूमररी पोस्ट है। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो झूठ बोल के अपना हम एडिशनल पोस्ट है, हमारे साथ कोई भी सैंक्शन स्ट्रेंथ का लेना देना नहीं है, हम टोटली एडिशनल पोस्ट है, हम वहाँ पे भी हेल्पिंग हैंड की तरह काम करते हैं, हम यहाँ पे भी हेल्पिंग हैंड की तरह काम कर सकते हैं। आप जो बोलेंगे जैसे बोलेंगे, बट हमें मारा तो ना जाए इस चीज के लिए कि हमें सिर्फ वहाँ पे काम करना है, इसलिए हमें मारा जाएगा क्या? हमारी जाने क्या कीमत नहीं रखती है? कोई वैल्यू नहीं रखती है हमारी जाने, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारी जाने कोई वैल्यू नहीं रखती है। प्लीज प्लीज हमारे लिए कुछ सोचिए। मैं आपको एक तस्वीर बता दूं कि वहाँ अगर आप गोद में देखें तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी हैं यहाँ पर, तो काफी छोटे छोटे बच्चे आए हैं। देखिए कि माताओं ने अपने अपने बच्चों को अपने अपने हाथों में उठा के यहाँ पर रखा हुआ है, और उसके बावजूद वो यहाँ पर प्रोटेस्ट में है। एक लाइन जो है इनकी बार बार बहुत दिल को छूती है और बहुत दुख होता है, मैं अपने देश में दंडित हूँ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ। आप इस स्लोगन को अगर सुन रहे होंगे तो ये स्लोगन बहुत गहरा है और बहुत गहरी तरह जो है यहाँ पर हम लोगों के दिल में से छाप छोड़ी है। सर, जहाँ तक आपकी सैलरीज बंद है, आप पर लगातार ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप वैली कश्मीर में जाकर जो है वापस अपनी अपनी पोस्ट पर काम करें, लेकिन आपकी जो मेन डिमांड है वो ट्रांसफर पॉलिसी को लेके है कि हमें जम्मू में काम करना है। 6 महीने से आप लोग वहाँ से यहाँ पर आए हुए हैं, सैलरीज के बिना कैसे गुजारा कर रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ तक आपको सीरियस ले रही है? देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, जहाँ तक उन्होंने वो एक षड्यंत्र के तहत वो एक षड्यंत्र कर रहे हैं हमारे साथ।
एडमिनिस्ट्रेशन षड्यंत्र के तहत डीडीओज हमें प्रेशराइज कर रहे हैं, सैलरीज बंद करके रखी है, शोकाज नोटिस निकल रही है, या बायोमेट्रिक अटेंडेंसेस का जो सांग रचाया गया है एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू कि एक किसी भी तरीके से ये एम्प्लॉय वहाँ पे आए और एक गोली का शिकार हो जाए और केंद्र में बैठी मोदी सरकार फिर से एक बार जो है वो बदनाम हो जाए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन हम 198 दिन से एक ही चीज को लेकर डिमांड कर रहे हैं कि हमें आप अटैच कीजिए जम्मू के रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर ऑफिस में, जब तक आप घाटी के हालात जो है वो ठीक नहीं कर देते। लेकिन कहीं ना कहीं पे ऐसा लगता है एडमिनिस्ट्रेशन और कश्मीर ब्यूरोक्रेसी का आइडियल रवैया है, और जो सरकार है, जो चाहे वो केंद्र में बैठी हो या राज्य सरकार है, वो कहीं ना कहीं पे सोई हुई है। मैं राज्य सरकार से या के कहा जा रहा है ये कि रिलीफ कमिश्नर ऑफिस में इतनी सारी पोस्ट ही नहीं है कि वो आपको रिलोकेट कर दे, क्या ये सच है या गलत? देखिए, जब 90s में ये एक माइग्रेंट सेल बनी थी तब लगभग 18 से 20,000 के बीच में पोस्टें थी, पोस्टें वहाँ पे बनाई गई थी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, चाहे वो कैंप ऑफिसेज हो, चाहे वो ये कोई भी ऑफिसेज हो, 18 से 20,000 पोस्टें थी। लेकिन अभी 90 से अब तक का ये सिनेरियो है, कुछ लोगों की डेथ हुई, रिटायरमेंट हुए कुछ लोगों के, अभी 3 से हार्डली वहाँ 2 से 2,500 एम्प्लॉयज हैं। तो आप मुझे बताइए जो बाकी पोस्ट है वो तो वैकेंट है। हर एक कैंप में 3-3 स्कूल है, 4-4 स्कूल है, कॉलेजेस है, डिस्पेंसरीज है, हॉस्पिटल्स है, तो वहाँ आप हमारी सर्विसेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। कश्मीरी पंडित कब तक जो है षड्यंत्र का शिकार होता रहेगा? क्योंकि मूवीज वालों ने मूवीज के नाम पर पैसा कमाया, लेकिन कश्मीरी पंडित की समस्या वहाँ पर ही है। देखिए, जहाँ तक आपने मूवी की बात की, तो मूवी में तो एक थोड़ा सा कुछ दिखाया गया था, पूरे भारतवर्ष से, देश से समर्थन मिला था। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत के लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि उस टाइम पे तो आपने बहुत कुछ बोला था, लेकिन आज जब फिर से वही सिचुएशन कश्मीर फाइल्स 2 बन रही है कश्मीर में, तो पूरा भारत आज शांत क्यों है? जब मोदी जी ने तो खुद प्रमोट किया था इस मूवी को, तो आप बताइए आज आप शांत क्यों है? ये देखिए, ये लिस्ट है मेरे पास, ये लोगों की जान गई है, क्या इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? या आप एक मैसेकर का वेट कर रहे हैं? क्या केंद्र सरकार एक मैसेकर का वेट कर रही है तब वो हमारी बात को सीरियसली लेगी? हम एक फिर से दोहराना चाहेंगे सरकार से, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा केंद्र सरकार से कि मोदी जी, अमित शाह जी, जो इतिहास है, इतिहास लिखा जाता है, लिखा जा रहा है। जो ये हत्याएं हुई है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और इसके आगे अगर और हत्याएं होती है, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। दोहराया जा रहा है, बिल्कुल इतिहास दोहराया जा रहा है, 90 का दशक जो है वापस दोहराया जा रहा है और आपको माफ नहीं करेगा। अभी भी समय है, जागिए, हमारी बात को सुनिए, समझिए, और जो हमारी डिमांड है इस पे गौर कीजिए और मानिए इस डिमांड को। धन्यवाद। पीएम पैकेज के तहत लगे हुए तमाम कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज जो हैं आज वो प्रेस क्लब पहुंचे हैं, और साफ तौर से आपको कह दें कि तकरीबन बहुत से दिनों से अपनी डिमांड्स को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कल ये यहाँ पर बीजेपी कार्यालय भी गए थे, लेकिन तब भी इन्हें ये कहा गया कि आपकी जितनी भी यहाँ पर जो सैलरीज हैं वो आपको रिलीव कर दी जाएंगी। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आज से 1.5-2 महीने पहले भी इन्हें कहा गया था कि आपकी सैलरीज रिलीज कर दी जाएंगी। अगर बार बार आप सैलरी रिलीज करने के लिए कहते हैं और करते नहीं है, तो ऐसे में आप यहाँ पर दोहरी राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसे में आप जो इनका मनोबल बढ़ाने के बजाय इन्हें डिमोटिवेट कर रहे हैं। तो ऐसे में और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जो बुलेटिन आशा खान।